कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब हेल्दी और सेफ हैं और जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ इनसे आप पाइथन सीख पा रहे हैं। गाइस, आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पाइथन में। पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस से अगर आप लर्न कर रहे हैं तो उनको लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जितना आप कर सकते हैं, और कमेंट करें इन वीडियोस पे ताकि मुझे पता लगे कि आप इन वीडियो से सीख पा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी जितनी भी ज़िंदगी होती है वो होप्स, ड्रीम्स के ऊपर बेस्ड होती है। बचपन से हम अपने गोल्स कुछ इस तरीके से सेट करते हैं कि उसमें कहीं ना कोई कंडीशन होती है। हम बचपन से ये सोचते हैं कि अगर मैंने स्कूल पास कर लिया तो मैं इस कॉलेज में जाऊंगा या इस यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। अगर मैंने पाइथन सीख ली तो मैं बहुत अच्छी जॉब ले पाऊंगा। अगर मेरे पास $1 मिलियन होते तो मैं उनको बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देता। इनफैक्ट बॉलीवुड ने हम लोगों को बहुत अगर और मगर सिखाए हैं। कई गाने हैं, अगर तुम ना होते, अगर तुम मिल जाओ। तो अगर और मगर हमारे गोल्स, हमारे ड्रीम्स सेट करते हैं क्योंकि एक डिसीज़न लेते हैं। ये वर्ड्स यूज़ होते हैं जब आप डिसीज़न ले रहे हो या कंडीशंस रख रहे हो। तो दोस्तों, इनको कंडीशनल्स कहते हैं पाइथन में, अगर और मगर को। और इनको इंग्लिश में बोलते हैं पाइथन की लैंग्वेज में इफ़ एंड एल्स। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी इनको इफ़ एंड एल्स ही बोला जाता है। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे और आगे के वीडियोस में मैं कुछ एक्सरसाइज भी दूंगा। थोड़ी बहुत हम इसमें इस वीडियो में करेंगे और उसके बाद मैं अगले वीडियोस में एक्सरसाइजेस भी दूंगा। तो आइए अपने फाउंडेशंस क्लियर करते हैं इफ़ और एल्स के ऊपर। मैं सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेता हूँ। इसको सेव करता हूँ कंडीशनल्स पाइथन के नाम से। दोस्तों, हमारी फाइल बन गई है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स बना लेता हूँ। लेट्स से मैंने नंबर बनाया 1 इक्वल टू 4, नंबर 2 equal to, let's say, 12, number 3 equal to 20। तो दोस्तों, यहाँ मैंने 3 वेरिएबल्स बना दिए हैं जो कि 3 इंटीजर्स हैं। अगर आप इन पे होवर करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वेरिएबल्स हैं और हम इनमें इंटीजर वैल्यूज सेव कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो हमारा हो गया नॉर्मल नंबर्स बनाना। चलिए अब एक नंबर हम यूज़र से भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना होगा, हमें प्रिंट करना होगा और यूज़र को बताना होगा कि उसको एंटर क्या करना है। मैं उसको बोल रहा हूँ एंटर नंबर। अब जब यूज़र से हम इनपुट लेंगे तो उसको हमें स्टोर करना होगा कहीं पे। तो मैं उसके लिए यूज़र इनपुट नाम का एक वेरिएबल्स बना लेता हूँ। तो दोस्तों, ये हमने एक इनपुट लेके उसको यूज़र वेरी इनपुट में स्टोर कर लिया। पर अब देख रहे हैं ऊपर सारे इंटीजर्स हैं। अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखी हैं जो मैंने पहले बनाई थी तो उनमें आपने देखा होगा कि जब आप एक इनपुट लेते हैं
यूज़र से, तो वो हमेशा एज अ स्ट्रिंग आता है। अगर आप इसके ऊपर होवर करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है। इनपुट से हमेशा स्ट्रिंग मिलता है आपको, विच मीन्स कि यूज़र इनपुट में स्ट्रिंग जा रहा है। जब आप स्ट्रिंग और इंटीजर्स को एक साथ यूज़ करोगे किसी कंडीशनल में तो आपको एरर्स आएंगे, अनलेस आप स्ट्रिंग को टाइपकास्ट कर दो इंटीजर में, या इंटीजर को टाइपकास्ट कर दो स्ट्रिंग में। तो हम क्या करते हैं, इस इनपुट को टाइपकास्ट कर देते हैं एक इंटीजर में। तो अगर आप यूज़र इनपुट के ऊपर होवर करके देखोगे आप, तो आप देखोगे कि यहाँ पे इंट लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको टाइपकास्टिंग नहीं पता तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप प्लेलिस्ट में पहले वीडियो से सारी वीडियोस देखिए। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि टाइपकास्टिंग क्या होती है, कैसे आप स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज कर सकते हैं। और मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप प्लेलिस्ट शुरू से लेकर बाद तक फॉलो कीजिए। बीच में से अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो हो सकता है आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता हो जो मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, एक एक वीडियो देखिए, प्रोग्रेस कीजिए वीडियोस में धीरे धीरे, और आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो हमने यूज़र इनपुट ले लिया, उसको हमने यूज़र इनपुट के नाम से एक वेरिएबल बना के उसमें स्टोर कर लिया। तो दोस्तों, अब हम पहली कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि है इफ़ स्टेटमेंट। इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आप लिखते हो इफ़, फिर आप लिखते हो जो आपको चेक करना है। लेट्स से हम लिखते हैं यहाँ पे यूज़र इनपुट प्लस नंबर 3 ले लेते हैं, लेस देन 200। तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो हमने नंबर यूज़र से लिया है प्लस उसमें हमने नंबर 3 ऐड कर दिया, उनका जो टोटल है वो 200 से छोटा है। तो अगर ये ट्रू है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो कुछ करो। तो जो करना है वो आता है यहाँ कॉलन लिखने के बाद। तो आप इसको लिखते हो यहाँ पे कॉलन, और फिर आप यहाँ नीचे लिखते हो जो करना है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिंट करो, हमें क्या प्रिंट कराना है। यहाँ पे हम लिखेंगे दिस नंबर इज लेस देन और स्मॉलर देन 181। अब आप देखो, जब मैंने यहाँ कॉलन लगाया और मैंने एंटर मारा तो ये गैप जो है यहाँ पे ये अपने आप ही आ गया। दोस्तों, इस गैप को कहते हैं इंडेंटेशन। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, कर्ली ब्रेसेस, जिनसे आप बताते हो कि इफ स्टेटमेंट कहाँ से शुरू हो रही है और उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो करने कहाँ से शुरू हो रही हैं, वो ब्रैकेट्स लगा के। पाइथन में कर्ली ब्रेसेस नहीं होते। तो पाइथन में आप यूज़ करते हो इंडेंटेशन, और पाइथन में ये ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन हो जाती है जब आप कॉलन लगाओ। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँगा, अगर मैं प्रिंट को बिल्कुल यहाँ शुरू में ले जाऊँगा तो पाइथन आपको एरर देगा, इंडेंटेशन एरर। तो दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि इंडेंटेशन पाइथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये आपके कंपाइलर को बताता है कि इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट है वो इंडेंटेशन के बाद है। तो अगर यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं होगी तो आपको एक एरर मिलेगा। तो अब अगर हम इसको प्रिंट करके देखते हैं और देखेंगे एंटर नंबर। चलिए मैं नंबर एंटर कर देता हूँ 35।
ठीक है, दिस नंबर इज स्मॉलर देन 181। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 500, तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी तो ये प्रिंट होगा। इस केस में तो ट्रू ही नहीं है, क्योंकि 500 प्लस 20 तो ग्रेटर है 200 से, स्मॉलर थोड़ी है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप ही इग्नोर हो गई, क्योंकि हमने पाइथन को ये नहीं बताया कि अगर ये ट्रू ना हो तो उस केस में क्या करना है। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 180 लिख दूँ तो क्या हुआ, इसने ये प्रिंट क्यों नहीं किया? तो दोस्तों उसका लॉजिक ये है कि यूज़र इनपुट है 180, नंबर 3 जो आपने दिया हुआ है 20, आप चेक कर रहे हो 180 प्लस 20 जो कि है 200 इज़ लेस देन 200। तो दोस्तों ये लेस तो नहीं है, 200 और 180 प्लस 20, 180 प्लस 20 भी 200 होता है, और आप इस सेट पे भी 200 से ही चेक कर रहे हो, तो वो लेस तो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ लेस को चेक कर रही है, वो चेक कर रही है इज़ द नंबर स्मॉलर देन 180, स्मॉलर देन 200, सॉरी। इस केस में तो नहीं है, क्योंकि 200 इधर भी है और 200 इधर भी है, तो इसलिए कुछ नहीं हुआ। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये स्टेटमेंट चेक करे कि, तो मैं यहाँ पे इक्वलिटी साइन लगा दूंगा। अब देखिए, अब अगर मैं सेम इनपुट देता हूँ जो कि 180, तो अब हमें मिलता है एक प्रिंट स्टेटमेंट जो कि कहता है कि योर नंबर इज स्मॉलर देन 181। तो दोस्तों आई होप कि ये क्लियर हो गया हो कि इफ स्टेटमेंट क्या है और कैसे लिखते हैं, और इंडेंटेशन क्या होती है। मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट से एक आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें हम ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। तो दोस्तों हमने पिछले ट्यूटोरियल में पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में सीखा था। उसमें से एक ऑपरेटर था मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो आपको अगर याद नहीं है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो देखिए, और मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है उससे। मॉड्यूलस ऑपरेटर्स जो होता है उसको लिखते हैं, पहले लिख के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मॉड्यूलस ऑपरेटर को लिखते हैं परसेंटेज साइन पे। ये करता क्या है, ये चेक कर रहा है कि अगर कोई नंबर जो कि यूज़र इनपुट से हम ले रहे हैं 2 से डिवाइड किया जाए तो उसका कोई रिमाइंडर बचता है कि नहीं। अगर तो वो रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, अगर वो इक्वल टू 0 है तो ये करो, जो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है दोस्तों, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर ये चेक करता है कि कोई रिमाइंडर बचता है कि नहीं जब आप डिवाइड करते हो। एंटर अ नंबर, अगर मैं लिखता हूँ 30, तो आप देख सकते हैं दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ऐसे ही अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 65, तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने पाइथन को ये नहीं बताया कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो उस केस में क्या करना है। तो दोस्तों उस केस में अगर आप चाहते हो कि पाइथन कुछ करे, तो आप लिखोगे एल्स, उसका कॉलन लगा के जो आप करवाना चाहते हो उससे।
तो मैं थोड़ा सा लेजी हूँ यहाँ पे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट डिविजिबल बाय 2। देखिए दोस्तों, अब अगर हम कोई नंबर एंटर करते हैं तो इन दोनों में से एक ना एक स्टेटमेंट ज़रूर आएगी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5, तो इसने बता दिया दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। जब आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा। अगर मैं ये यहाँ लिख देता हूँ 70, तो आप देख सकते हैं दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 70 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 2 से। आई होप कि आपको ये इफ स्टेटमेंट मॉड्यूलस ऑपरेटर के साथ समझ में आ गई हो। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको मॉड्यूलस ऑपरेटर नहीं पता तो प्लीज़ पाइथन ऑपरेटर्स का वीडियो देखिए। इनफैक्ट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप सारे वीडियोस एक एक करके देखिए शुरू से प्लेलिस्ट में। मैं प्लेलिस्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो दोस्तों, अब हम एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमारे फाउंडेशन बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आपको नहीं पता ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये मैं कमेंटिंग कर रहा हूँ। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ वीडियोस में कि अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है तो आप ये सिंगल कॉलन यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने ऊपर कुछ वेरिएबल्स बनाए थे, तो अब हम इनको चेक करते हैं। जो हमारा यूज़र इनपुट है, इफ यूज़र इनपुट इज स्मॉलर देन नंबर 1, तो उस केस में क्या करना है, हम लिखते हैं प्रिंट। अब नंबर 1 था हमारा 4, ठीक है, द नंबर you have entered is smaller than 4। तो दोस्तों, हम ये कह रहे हैं कि if जो हमने नंबर लिया है यूज़र से वो नंबर 1 से, जो नंबर 1 हमने यहाँ डिफाइन किया था 4 से छोटा है, तो आप ये प्रिंट स्टेटमेंट दे दो। तो उसको रन करके देख लेते हैं। एंटर नंबर, मैं कहता हूँ 3, तो हमें उसने आउटपुट दे दिया स्मॉलर देन 4। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर से रन करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24, तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने पाइथन को बताया नहीं कि अगर ये ट्रू ना हो तो उस केस में क्या करना है। और जैसे मैंने भी ऊपर बताया आपको कि अगर आप चाहते हो कि पाइथन कुछ करे उस केस में, तो आप यहाँ लिखोगे एल्स। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ राइट। अब इस केस में अगर मैं 4 से नीचे का कोई नंबर देता हूँ 2, तो हमें मिलेगा ये। और अगर मैं 4 से ऊपर का कोई नंबर देता हूँ तो हमें मिलेगा ये आउटपुट। आई होप कि ये क्लियर आपको हो गया होगा। हम यहाँ पे इक्वल टू भी लगा सकते हैं ताकि 4 भी इंक्लूड हो जाए, वो आपके ऊपर है। तो ये दोस्तों, ये तो था नॉर्मल इफ एल्स। पर अगर मुझे बीच की कोई कंडीशन चेक करनी है तो क्या होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से कि हमने यूज़र इनपुट लिया, हम चेक कर रहे हैं कि वो नंबर, जो नंबर हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे वो है
नंबर 1 से कि ये बड़ा है, एंड नंबर 2 से ये छोटा है। तो आप सोचेंगे ये मैंने क्या किया। तो दोस्तों मैंने एक और इफ स्टेटमेंट लगाई और मैं चेक कर रहा हूँ कि हमारा नंबर जो है, जो हम यूज़र से ले रहे हैं, वो नंबर 1 से बड़ा है, जो कि नंबर 1 था यहाँ पे, उससे बड़ा है, मतलब 4 से बड़ा है, और नंबर 2 से छोटा है। तो नंबर 2 था हमारा 12। तो अगर हमारा नंबर 4 से बड़ा है, 12 से छोटा है, तो उस केस में क्या करो, उस केस में ये प्रिंट कर दो। तो आपको लगता है ये बिल्कुल ठीक चलेगा प्रोग्राम? ये नहीं ठीक चलेगा। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। तो दोस्तों जब आप ऐसे इफ स्टेटमेंट्स लिखते हो, एक के बाद एक इफ स्टेटमेंट, तो प्रोग्राम जब रन करता है तो वो सारी इफ स्टेटमेंट्स पढ़ता है। तो होगा क्या, मैं अभी आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। देखिए, इसको मैं एक सेकेंड यहाँ पे 11 कर देता हूँ, फिर रन करता हूँ। देखिए दोस्तों, एंटर अ नंबर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 10 करता हूँ एंटर, तो 10 आता है हमारी इस रेंज में। 5 से बड़ा, इस 4 से बड़ा है और 12 से छोटा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट बिल्कुल ठीक आया। उसने हमें बता दिया कि हमारा नंबर जो है वो 4 से बड़ा है और 12 से छोटा है। पर अगर मैं यहाँ पे 3 दे देता, तो आप देखेंगे कि मुझे आउटपुट मिल रहा है। तो नंबर ये एंटर्ड इज स्मॉलर देन 4, और साथ ही हमें ये भी कह रहा है कि इज ग्रेटर देन 11। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों उसने क्या करा, पहले उसने ये स्टेटमेंट पढ़ी जो कि ट्रू थी, तो उसने इसको प्रिंट कर दिया। फिर उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ी, इस स्टेटमेंट को वो भूल गया कि उसने यहाँ पे क्या किया था, इसको भूला, उसने उसने इसको उसने भुला दिया। तो उसने ये स्टेटमेंट चेक की, तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से 4 जो है, सॉरी, जो नंबर हमने एंटर किया है वो 4 से छोटा है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये तो ट्रू ही नहीं है। तो जब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी तो वो क्या करेगा, वो इसको प्रिंट करेगा। तो वो इसको प्रिंट करके भूल चुका है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप खाली इफ़ लिखोगे तो वो सारी इफ़ स्टेटमेंट्स पढ़ेगा और फिर एल्स को कंपेयर करेगा लास्ट इफ़ स्टेटमेंट के साथ। तो देख सकते हैं कि आपका आउटपुट किस तरीके से गलत आया है। तो दोस्तों इसको फिक्स करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका आप यूज़ करते हैं एलिफ। इंस्टेड ऑफ इफ आप लिखोगे एलिफ। एलिफ शॉर्ट फॉर्म होती है एल्स इफ की। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो हमारा आउटपुट बिल्कुल ठीक आएगा। वो क्यों? क्योंकि जब आप एलिफ लगाते हो तो इनमें से एक ही स्टेटमेंट ट्रू होगी, या तो ये ट्रू होगी या फिर ये ट्रू होगी, और अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो ये ट्रू होगा। तो आइए देखते हैं। एंटर नंबर, मैं करता हूँ 3, सॉरी। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। सॉरी, मैंने यहाँ पे कुछ गलती की है। एंटर नंबर, मैंने किया 3, तो
हमारी पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। उसके बाद एंटर नंबर करते हैं हम 10। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्टली प्रिंट हो गई। अब मैं करता हूँ 19 और 29, तो हमारी ये स्टेटमेंट भी सही से प्रिंट हो गई। तो देख सकते हैं आप दोस्तों कि इफ़, एल्स इफ और एल्स, सो इफ़, एलिफ और एल्स कैसे यूज़ किया जाता है। एक चीज़ मैं आपको और हाईलाइट करना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे एंड यूज़ किया। तो दोस्तों जब आप दो स्टेटमेंट्स एक साथ चेक कर रहे हो तो आप लगाते हो एंड। एंड का मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो, साथ ही ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो, तभी ये आउटपुट आएगा। एंड के जैसे आप एक और कीवर्ड यूज़ कर सकते हो जो कि है और दोस्तों कुछ कीवर्ड्स और हैं जैसे कि इन, नॉट इन, जो मैं अभी आपको अगली एक्सरसाइज में बताऊंगा जो कि अगले वीडियो में होगी। दोस्तों वीडियोस देखते जाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। इनफैक्ट ये इफ़ एल्स के प्रैक्टिस आप अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल से कीजिए, उससे आपके लिए और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अपने एग्जाम्पल्स में कीजिए, मुझे कमेंट्स में पेश करके बताइए कि आपने क्या प्रैक्टिस की है, और इससे आपके फाउंडेशंस क्लियर हो गए होंगे आई होप इस वीडियो से। अगर नहीं हुए हैं तो और प्रैक्टिस कीजिए, ये वीडियोस फिर से देखिए, क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। आई एम हैप्पी टू हेल्प। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ आगे की वीडियोस में, और हम अगले वीडियो में एक एक्सरसाइज करेंगे इफ एल्स पे, और इस पे अपने फाउंडेशंस को बिल्कुल पक्का करेंगे। दोस्तों आप हेल्दी रहिए और सेफ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।